ओके गाइस, लास्ट क्लास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में हमने मेनली क्या पढ़ा है, जस्ट रिवाइज यू ब्रीफली। फर्स्ट थिंग जो हमने पढ़ा था वो ग्राफ्स पढ़े थे, sin x cos x tan x एंड ऑल। sin x का ग्राफ, cos x का ग्राफ, tan x का ग्राफ, ये सब कुछ हमने पढ़ा था। एंड ऑफ कोर्स द रेसिप्रोकल्स आल्सो। sin x के साथ साथ cosecant x, secant x और cot x के ग्राफ भी पढ़े थे, बट दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके अलावा then we noticed something, few names which were discussed, which was also very simple. Domain range, तो तीनों का डोमेन और रेंज क्या होगा पता होना चाहिए। मेनली tan x का डोमेन इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी। tan x is not defined whenever x is a multiple of odd multiple of pi by 2 और the domain of tan x is all real numbers except this। उसके बाद रेंज मतलब ग्राफिकली लीस्ट हाइट टू हाईएस्ट हाइट होता है। sin x cos x का -1 to 1 है और tan x का -∞ से इन्फिनिटी रेंज है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हमने ये नोटिस किया थोड़ी चीजें कि ये सब कब कब होगा। ये सब तुम लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए बाय नाउ। sin x 0 कब होगा? डू यू रिमेंबर sin x? यस, थैंक यू। sin x 0 होगा n पाई पे। sin x 1 होगा कब? 2n pi plus pi by 2 और 4n plus 1 pi by 2। यस, 2n पाई प्लस पाई बाय 2 या क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4n पाई प्लस पाई और 4n प्लस 1 पाई बाय 2 लिख सकते हो, और दूसरे वाले 4n पाई 4n माइनस 1 लिख सकता है। ओके, सिमिलरली cos x का वैल्यू 0 कब होगा? 2n pi plus pi by 2, नहीं n pi plus pi by 2, 2n plus 1, हाँ, और पाई बाय 2, ठीक है, 2n प्लस 1 पाई बाय 2, ठीक है। और cos x का वैल्यू 1 होगा 2n pi 2n पाई एंड दिस विल बिकम 2n प्लस 1 पाई। और एक चीज साथ साथ में tan x का वैल्यू 0 कब होगा? n pi। ठीक है, tan x का वैल्यू 0 होगा n पाई। So these are the fundamental things that is supposed to know. Then इसके बाद by the end of the class we have introduced the three formulae. Those three are the main backbone of this chapter. Very very important. The first formula is sin x is equals to sin alpha. तो of course sin cancel नहीं कर सकते, x will become n pi plus -1 raised to n into alpha. cos x is equals to cos alpha होगा when x equals to 2n pi प्लस और माइनस अल्फा। फिर tan x is equals to tan alpha होगा when x equals to n pi plus alpha. These three formulae are the most important things in this chapter. कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर में by the end लास्ट में eventually it will boil down to this simple formula only. इसके पहले complicated equations रहेंगे, उनको manipulate करना important है। Eventually sin x equals to sin alpha. Of course ये अल्फा की जगह लास्ट क्लास में हमने प्रैक्टिस किया था, sin अल्फा की जगह हाफ रहेगा, तो it is your understanding हाफ को क्या लिखना चाहिए। तो ऑफनली प्रिफर्ड एंगल्स जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रिफर करेंगे। लाइक अगर sin x इक्वल्स टू हाफ है तो हाफ को हम लोग लिख सकते हैं sin 30 डिग्रीज भी लिख सकते हैं, sin 150 डिग्रीज भी लिख सकते हैं, बट प्रिफर्ड एंगल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट का रहेगा π/6। ये जो प्रिफर्ड एंगल है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ताकि सबका यूनिवर्सली एक ही आंसर जैसे दिखे, ये जो प्रिफर्ड एंगल है इसका नाम है प्रिंसिपल वैल्यू मतलब ताकि सबका आंसर एक जैसे रहे। तो sin x का वैल्यू हाफ है तो π/6 बताओगे, sin x का वैल्यू -हाफ होगा तो क्या बताओगे? -π/6 obviously, because easiest looking. In fact sin x का प्रिंसिपल वैल्यू गाइस फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में चूज करना, ठीक है। अच्छा, अगर cos x है, cos x का वैल्यू हाफ होगा तो x क्या होगा? π/3. Yes, π/3 is one of the answers. Generalized answer will become 2n pi plus minus π/3. That is correct. अगर cos x का वैल्यू -हाफ हुआ तो which is a preferred angle? 2n pi plus minus 2 pi/3. Yes, it is not in fourth quadrant now. It will be in second quadrant. I hope you are understanding that much. सबको समझ आ रहा है ना? cos x नेगेटिव रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो cos x के लिए प्रिफर्ड प्रिंसिपल वैल्यू जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में ढूंढो, उनमें से कोई ना कोई एक वैल्यू मिल ही जाएगा। ओके, सो दिस इज समथिंग। एंड इसके बाद ये तीन फॉर्मूलों के साथ साथ एक और एक्सटेंशन है इन्हीं फॉर्मूले का। विल फर्स्ट स्टार्ट विद दैट एक्सटेंशन फॉर्मूला। दैट इज बेसिकली नॉट अ टफ फॉर्मूला टू अंडरस्टैंड। तुम लोग बताओ, sin square x is equals to sin square alpha हुआ,
साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा हुआ तो x क्या हो सकता है? Alpha. That is perfectly correct. Is that the only value? No, sir. Any other value? Minus alpha. Minus alpha. X can be alpha is right. X can be minus alpha is also correct. Okay. In a simple words, plus minus alpha is right. और कोई value? 180 minus alpha. 180 minus alpha भी satisfy करेगा क्या guys? X की जगह pi minus alpha? Yes. Yes, X की जगह pi minus alpha भी satisfy करेगा. 180 plus alpha. 180 plus alpha भी करेगा क्या? Yes, sir. Yes. Sin 180 plus alpha minus sin alpha होगा, लेकिन we are expecting कि square same होना चाहिए. तो pi plus alpha भी चलेगा, pi minus alpha भी चलेगा. Yes, sir. Do you think pi by 2 plus alpha चलेगा? No. 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 Pi by 2 plus alpha होगा तो वो different cos बन जाएगा. Okay, ये नहीं चलेगा. Okay, this is any other possibility? n pi plus minus alpha. Yes. 2 pi plus minus alpha, 3 pi plus minus alpha, 4 pi plus minus alpha, and so on. There are multiple answers. In simple ways, sin square x equals to sin square alpha हुआ, तो in simple ways, x का value अगर कोई पूछे formula wise, तो just like he has said, x is equals to n pi plus or minus alpha. Did everybody understand this? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Now, इसी चीज को थोड़ा सा मैनिपुलेट भी कर सकते हैं. दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होगा. 1 ऐड कर देंगे तो आई विल गेट 1 minus sin square x should be same as 1 minus sin square alpha. That is same as saying what? Cos square x equal to cos square. So cos square x equals to cos square alpha का इक्वेशन sin square x equals to sin square alpha के इक्वेशन सेम ही है. तो इसका आंसर भी n pi plus minus alpha ही है. इनफैक्ट cos square को sec square में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? I'll just reciprocate. फिर if I subtract 1, can I say that I can convert it into this form? Tan square x equals to tan square alpha. Yes, sir. Well, tan square x equals to tan square alpha, cos square x equals to cos square alpha, sin square x equals to sin square alpha. तीनों के लिए सेम ही फॉर्मूला है n pi plus minus alpha. तो स्क्वायर्स आएंगे तो you have two choices. For example, if you encounter sin square x equals to half, so what you can do is, like, can you guess the answer here? Sin square x equals to half का? n pi plus minus 45. Plus minus. हाँ 45. yes yes, एक में pi एक में 45 बोलने की जगह दोनों रेडियंस दोनों डिग्रीज में बता दे. That is right what you have said. 5/6. So sorry I'm late सर, मैं रनिंग करने गई थी और मैं गिर गई वहाँ पे रास्ते में ही, तो बहुत चोट लग गई मुझे. सर आप बता सकते हैं आपने क्या किया? मैं अभी यही जो बोर्ड पे लिखा है इतना ही किया. लेट ही स्टार्ट किया क्लास आज. ओके सर. उसके पहले वही चोट लग गई तो पहले did you get first aid or something? नो सर. I think you should do that first. सर और मिस हो जाएगा सर. ऐसा कुछ खास है नहीं, वो टेटनस होके इन्फेक्शन होने से अच्छा है और ज्यादा मिस हो जाएगा आगे. हाँ 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 सही, बहुत सही बात कही सर आपने. मैं अभी जाती हूँ. Well, sin square x equals to, this is the answer, n pi plus minus pi by 4. That is correct. Or one can also do it in this way. अगर इस formula strike नहीं होता, can definitely do it like this. Sin x equals to half और sin x equals to 1 by root 2 और sin x equals to minus 1 by root 2. ऐसे स्क्वायर रूट लेके दो केसेस ले सकते हो. फिर sin x equals to 1 by root 2 का एक आंसर जनरलाइज्ड आंसर, sin x equals to minus 1 by root 2 का एक और जनरलाइज्ड आंसर. ऐसे करके अलग अलग भी कर सकते हो, बट ऑफ कोर्स स्क्वायर रहेगा तो दिस इज इजियर टू रिमेंबर. वेल इधर वे जस्ट इसको लिख लेना फास्टली फॉर्मूला. सही है जानवी, रोज सुबह भागने जाती है तू. और कोई भागता है क्या अर्ली मॉर्निंग? स्कीपिंग करते हैं. हाँ स्कीपिंग तो इजी है. कितने करते हैं स्कीपिंग? सर 3000 to 2000 बीच में. ओ
काफी ज्यादा है यार ये तो फिर। अच्छा, कितना टाइम लगता है 2-3 हज़ार करने में? तो 20 मिनट्स में हो जाता है, एक बार बहुत जल्दी भी हो जाता ओह, स्किपिंग वैसे बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। एक्चुअली एक बार जोन में आ जाता है तो चलता रहता है। है। हाँ सर। लिख के हो जाए तो बताना रेस। तुम लोग को मेजर टेस्ट के बाद एक दिन छुट्टी रहता है क्या? नहीं नहीं सर, क्लास होगा फिर मंडे को। ओह, सर एग्जाम्स भी स्टार्ट हो रहे हैं ना, स्कूल एग्जाम्स? सो 14 से। अरे, ऑफलाइन ही होगा फिर अभी। नहीं सर, हमारा ऑनलाइन है रामशेठ ठाकुर में। ओह, स्मार्ट स्कूल। क्या कहते गाइस, आर यू गाइस डन? Yes. यस सर। Okay, Karan, solve the following. We'll slowly मतलब इसके लिए फॉर्मेलिटी क्वेश्चन है एक दो। Solve the following. Easy questions but still. Sin square x equals to 1/4, cos square theta equals to 1/2. Very easy sums. सर ये फॉर्मूला लेकिन किधर से आए? वो ट्रेंड ऑब्जर्व करके जनरलाइज किया। sin square x sin square अल्फा कब होगा तो ऑब्जर्व किया क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकते हैं। ओके सर। Not difficult to derive if you can think. Done, sir. डन सर। Everyone? नो सर। फर्स्ट का आंसर है n पाई प्लस माइनस कितना? Pi/6. सेकंड का यस हाँ pi सर। by 4. सबका हो गया ना एवरीबॉडी? किसी को डाउट नहीं है ना? नो सर। नो सर। No, sir. ओके, चलेगा। We'll solve more questions now. I'll write down 2-3 questions at a time और तुम लोग अपना दिमाग लगाओ। These are just equations, guys. बस equations पे trigonometric functions आएंगे तो तुम लोगों को नॉर्मल जैसे कैलकुलेशन जैसे सॉल्व करना है वैसे ही करना है। जैसे कि write down solve 4 tan square theta is equals to 3 sec square theta. There are various ways to attempt it. Give it a try. Solve 4 tan square theta equals to 3 sec square theta.
फर्स्ट वन क्या कर रहे हो? सर sec सेक्स स्क्वायर theta थीटा को को 1 1 प्लस minus tan स्क्वायर थीटा। ओके, और किसने कुछ किया? क्या बोल रहे हो? सर ये सबने वही किया क्या? सेक्स स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा? सर मैंने साइन कॉस में कर लिया। यस, दैट इज आल्सो करेक्ट। साइन कॉस में किया तो क्या आया? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4। यस, यहाँ पे ऐसे करोगे तो tan स्क्वायर थीटा 3 आएगा और तुझे आया sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3/4। साइन स्क्वायर रूट आगे 3/4। बोथ सेम थिंग। yes, sir. tan स्क्वायर थीटा 3 हो या sin स्क्वायर थीटा 3/4 हो, सेम ही चीज है निधीश। और Yes. तो अलग मेथड से भले एक ने साइन कॉस में सर कन्वर्ट ये किया, एक ने कंडीशन tan में। नहीं है कि sec स्क्वायर थीटा 0 नहीं हो सकता। हाँ, वो ऐसे चेक कर ले, सेक थीटा वैसे भी 0 नहीं हो सकता कभी भी। यस सर, हाँ ये सर। इधर इसके बाद क्या होगा निधीश आंसर? सर n pi प्लस माइनस pi/3। Yes, that is it. Sin square theta equals to 3/4 हो या tan square theta equals to 3 हो, basically you are getting theta is equals to n pi plus or minus pi/3. Sin square theta 3/4 आएगा तो भी that is also √3/2 का स्क्वायर। सबका आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 2 मिनट रुक के सॉल्व करता हूँ। 4, 5, 6, 2 या 3 मिनट, ठीक है? तीनों साथ में कर सकते हो तुम लोग। किसी को डाउट है तो पूछो, फर्स्ट 3 सम्स में से एनी डाउट विल डू। ऑल्सो आज का लेक्चर तुम्हारा थोड़ा शॉर्ट रहेगा। सर कितने बजे तक? यार आइडिया तो है कि 9 तक है, मतलब वो कुछ तो मैसेज आया कि कुछ काम चलने वाला है तो इंटरनेट बंद करेंगे 9 से। तो इफ इट इज नॉट डिस्कनेक्टेड आई विल टेक। कुछ काम है क्या तुझे 9 बजे? नहीं सर। Do you want hint for a fourth one? नो सर, एक सेकंड ना। No, sir. सर डन। Okay. हो गया। सारे हो गए। Okay, great. I'll not give the hint. You can just text me the answer if possible. सर एक्सटेंड करूं की कौन बात? सा वाला? 4th। नहीं बोल रहे सब लोग, तो थोड़ी देर की बात करना। बट फोर्थ वाला स्टार्ट कैसे करना? इट इज वेरी obvious. 2 different angles are given. We would like to have everything in one angle everywhere. We would like to have that. So you can convert it into same angle. Okay, I got answers. I'll just check in some time. So far, Janvi 4th का round है यार. Surprisingly.
जानवी जो 3 आंसर्स भेजे तूने उसमें से 6th आंसर ही एक्यूरेट माना जाएगा. I'll tell you why. First one is definitely wrong. I'll tell you why 5th one is not. It's not wrong, but it's not right also. I'll tell you what I mean. Same with Ibrahim. So कौन से वाले? 5th वाला. बाकी 6th वाला एंगल गलत है. सर मेरा फोर्थ कैसे गलत है सर? मैंने वापस देख लिया. हाँ मैं बताता हूँ, एक सेकेंड. गलत नहीं है जानवी. तो फोर्थ. ओ 4th. हाँ गलत है. तूने जो टाइप किया मुझे जो दिख रहा है, मैं इतने भी नींद में नहीं हूँ. आर्यन ठीक है. या 5th वाला आर्यन. सर वो 45 नहीं 5th है वाला सर. आर्यन गलत है यार. ओके सर. No, it's important to understand why it's wrong. I'll tell you soon. बोलना जानवी. सर मेरा फोर्थ वाले का सर वो 5/45 नहीं है सर. वो 5 अगले वाले क्वेश्चन का 5 है. हाँ यार, इतना भी डम नहीं हूँ मैं. अरे तो फिर क्या हो गया? 5/4 नहीं है एंगल. बाकी सबका डिफरेंट आया. तो समझ गया. सर 6th में एंगल गलत है क्या मेरा? मतलब कैसे गलत है? 6th का एंगल हाँ गलत है. चेक कर, नेगेटिव नहीं आएगा. सर मैं जो फोर्थ का आंसर भेजा वो एक्यूरेट है इनएक्यूरेट? एक सेकेंड. आई जस्ट चेक. अनिरुद्ध थर्ड क्वेश्चन तो हाँ, थर्ड क्वेश्चन भेजा तूने. सर वो देखा नहीं कि आपने सॉल्व कर लिया. Okay, okay. I'm just checking one by one. Aryan correct है, 4th वाला. Harleen of course correct है. Chinar 4th one is surprisingly wrong. What did you do? It's wrong Chinar. तूने टाइप करना भूल गया क्या? 5th वाला correct है. 6th वाला नहीं है Chinar. 6th वाला गलत है. जानवी no. Oh my God. इतना इजी क्वेश्चन को इतना टाइम लगा रहे हो. हाँ मानसी, दैट्स राइट. ओके जानवी, सिंस you have done the most mistakes, I'll start with you explaining. बताओ क्या करना है. सर उसको 2 tan theta by 1 plus tan square theta into tan theta. 1 minus tan square 1 minus 10. 1 minus tan square theta. Oh, okay sir, okay. That is right, Aryan. Aryan, fifth one is similar. Aryan, 4th and 6th are perfectly correct. 5th one is not perfectly correct. Not perfectly correct, which I'll explain you guys in 1 minute. कोई problem नहीं है. It's not wrong also. I'll just tell you guys. इस चक्कर में I just want to introduce that concept. Either way, जानवी के अलावा I hope everybody else got it right. Tan square theta is equals to 1/3 और 1/√3 का square आ जाएगा. So we'll get theta equals to n pi plus minus pi by 6. Okay. किसी और का डाउट है क्या 4th वाले में? No, sir. Okay. चिनार? सर मैंने tan 2 थीटा को 0 लिया, tan थीटा को 0 लिया था. तो 0 into 0 1 थोड़ी होता है. हाँ वो मैंने tan 2 थीटा राइट into साइड 0 थीटा. ही ले लिया क्या तुमने? हाँ. Okay. Well, next one, fifth one. Fifth one is fifth one. Most of them have sent me the right answer, but only one of them has sent me the accurate answer.
I'll tell you the difference. What am I trying to say till now? Basically, trigo equations में just मतलब trigo equations की बात नहीं, just mathematics में अब जैसे कि ये तो quadratic equation है, वो कोई खास बात नहीं है, मैं solve नहीं कर रहा हूँ. sin x को y लेके quadratic equation solve करेंगे तो y के values 1 या 2 आ जाएंगे, तो sin x का value 1 या 2 आ जाएगा. Of course तुम लोग इतना तो दिमाग लगा ही रहे थे कि sin x का value 2 नहीं हो सकता, वो reject हो जाएगा. ओके, now sin x equals to 1 है, sin x equals to 1 है. Guys, sin x equals to 1 है तो इसको ना जब sin x equals to 1 आता है ना तो दो तरीके से टैकल कर सकते हैं, दो तरीके से टैकल कर सकते हैं. एक एक्यूरेट है, एक एक्यूरेट नहीं है. लेट मी शो यू. एक तरीका जो लोगों ने किया, 1 को लिखा sin pi by 2, 1 को लिखा sin pi by 2. sin x अगर sin pi by 2 हुआ तो x का वैल्यू लिख दिया उन लोगों ने n pi plus minus 1 raised to n into pi by 2, n pi plus minus 1 raised to n into pi by 2. और थोड़े लोगों ने ऐसे भेजा मुझे, sin x अगर 1 होगा तो डायरेक्टली x equals to 2n pi plus pi by 2, या सिंपल सी बात है x equals to 4n plus 1 pi by 2. अभी दोनों भी करेक्ट है, दोनों भी करेक्ट है, पर ऑप्शंस में ऑफनली सेकंड वाला रहेगा और फर्स्ट वाला कभी दिखेगा नहीं, फर्स्ट वाला कभी दिखेगा नहीं sin x equals to 1 के लिए. I'll tell you why. सबसे पहले यहाँ n क्या है गाइस दोनों केसेस में? An integer. N integer ही है, n is an integer in both the cases. जैसे कि let us more elaborated. यहाँ पे x का वैल्यू पुट करते, n का वैल्यूज पुट करते हैं. n 0 पुट करेंगे तो I'll get pi by 2. n 1 पुट करेंगे तो I'll get 5 pi by 2. n 2 पुट करेंगे तो 9 pi by 2 and so on. These are all the values. यहाँ पे भी n के वैल्यूज पुट करते हैं. Let us start slowly. n का वैल्यू 0 लेंगे तो क्या आएगा? 5 by 2. 5 by 2. 5 by 2, करेक्ट. n का वैल्यू 1 लेंगे तो 5 by 2. यस 5 by 2 अगेन. तो बेसिकली अभी n का वैल्यू 2 लोगे तो 2 pi plus pi by 2 5 pi by 2 आएगा. n का वैल्यू 3 लोगे तो 3 pi minus pi by 2 वापस से 5 pi by 2 आएगा. इनफैक्ट ये गलत नहीं है, बट तुम लोग कर क्या रहे हो, एक एक आंसर दो बार बता रहे हो. समझ आ रहा है क्या? तो sin x equals to 1 0 minus 1 उनके लिए हम लोग स्पेशली डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे ताकि मैथमेटिकली वी आर काउंटिंग ईच सॉल्यूशन ओनली वंस. यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग इज यू आर काउंटिंग इट ट्वाइस. आर अंडरस्टैंडिंग दिस स्मॉल थिंग व्हिच आई एम ट्राइंग टू से, दैट दिस इज नॉट रॉन्ग बट नॉट एक्यूरेट आल्सो. आई डोंट नो समझा कि नहीं, बट sin x का वैल्यू 1 minus 1 या 0 रहेगा तो गाइस डायरेक्टली कर लो. बस 1 minus 1 0 के अलावा हाफ 3 by 2 4 कुछ और वैल्यू रूट 3 by 2 रहेगा तो देन दिस फॉर्मूला इज एडवाइजेबल. आई होप आई गॉट माय पॉइंट अक्रॉस. Yes, sir. Yes, sir. So this is not wrong. Once again I am saying this is not wrong. It's not the right way to do when sin x comes out to be 1 or minus 1. So that's why पहले हमने sin x 1 0 minus 1 पहले कर लिए, उसके बाद sin x equals to sin alpha का फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया था. Well, 6-1 many of them sent me right now except Vedant, Mansi. So मेरा एक बार चेक कर लो. Ibrahim right है, वेदांत मानसी गलत है. अभिनव also correct. Sorry, I'm sorry. Vedant is right. Mansi is wrong. Yeah. एक सेकंड और एक भी गलत है कोई. आर्यन चेक करना, एंगल गलत आ रहा है क्या? Aryan Maheshwari, I guess. Aryan, NR. Chinar, I am curious about your solution also. How did you do that? 6th one? sin square theta को 1 minus cos square theta लिखा, उसमें quadratic बना. Can you tell me what is the quadratic you are getting? 2 cos theta plus 3 और 2 cos theta minus 1. तो cos theta का वैल्यूज क्या क्या है? minus 3 by 2 और 1 by 2. 1 by 2 और minus 3 by 2. Okay. कोई रिजेक्ट होगा? नहीं. Minus 3 by 2. minus 3 by 2. क्यों minus 3 by 2 रिजेक्ट होगा? -1 से गलत है रेंज. Yes, minus 1 से भी छोटा है. अभी इसके बाद क्यों गलत हुआ चिनार? फिर cos theta हाफ होगा तो n पे कैसे आया फिर?
तो टाइपिंग करना करते करते छोड़ दिया क्या? नहीं नहीं, मैंने वो -3/2 रिजेक्ट तो नहीं किया पहले। अच्छा अच्छा, तो cos थीटा हाफ है गाइस, cos थीटा हाफ है ना, तो मानसी तेरा कुछ और वैल्यू आया, आर्यन हाफ क्या होगा फिर? सर वहाँ पे π/3 होगा। या वो एक्चुअली टाइप हो गया था। अच्छा ओके। और तो मानसी का भी गलत भेजा सरप्राइजिंगली, और okay, बाकी सब ने सही भेजा, ठीक है। वेल आर्यन, आर्यन पिल्लई, तेरा आंसर फिफ्थ वाला मैंने रॉन्ग बोला था। तेरा आंसर रॉन्ग क्यों बोला, तुझे समझा क्या? हाँ सर। ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते, प्लस माइनस नहीं लगा सकते। ओके, बाकी जितने लोगों ने आंसर किया फाइन। ओके ओके, just be careful guys, Mansi and all. Theta is 2n pi plus minus pi by 3. This is the answer. चलो we'll do more sums now. Erase कर रहा हूँ guys. कितने sums के? 6 के 5 6 दिया. I can see on the message. Done. 7th question. Find theta if tan theta is -1 and sin theta is 1/√2. Generalized solution करना है. Find theta if tan theta is -1 and sin theta is 1/√2. Two questions more. I'll give you 5 minutes. That's right, Janvi. Anirudh, what have you sent? टाइपिंग एरर भी नहीं है, कुछ समझा ही नहीं मुझे क्या भेजा तूने। सब वैसे भी 3n pi by 4 plus pi by 4 n pi, दोनों में भी n है। एक्चुअली मैं चेक कर रहा हूँ सर। यहाँ पे गाइस कोई फॉर्मूला नहीं है 7th वाले में, बट थोड़ा दिमाग लगाना है, जस्ट कॉमन सेंस जैसा। रीड इट जस्ट लाइक ए सिंपल, लाइक अर्ली 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट और 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट जैसा पढ़ो। tan थीटा का वैल्यू -1 होना चाहिए और sin थीटा का वैल्यू 1/√2 होना चाहिए। तो मेरा आंसर गलत है क्या? कैसे किया? Parv is right. Nice to see your answer, Parv. अरे जानवी 7th वाला, आई एम सॉरी यार, तू रॉन्ग है। अरे वेरी क्लोज बट रॉन्ग। अच्छा तुम लोग जस्ट लॉजिकली बताओ, tan थीटा -1 और sin थीटा 1/√2 कब होगा? 135
कौन सा थीटा का क्वाड्रेंट, four, कौन सा क्वाड्रेंट रहेगा? सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट, वो तो साफ पता चल रहा है, tan थीटा नेगेटिव sin थीटा 1/√2 और वैल्यू देख के सही कह रहे हो 135 डिग्री या 3π/4, 3π/4 विल बी द एंगल। अच्छा, और मतलब चारों क्वाड्रेंट्स में से कौन से क्वाड्रेंट में ही आंसर रहेगा? सेकंड क्वाड्रेंट। सिर्फ सेकंड ना, और कोई और क्वाड्रेंट में रहेगा क्या? एनीबडी इन द क्लास? tan थीटा -1 एंड sin थीटा 1/2, तो एक वैल्यू तो 3π/4 बता दिया तुम लोगों ने, सेकंड वैल्यू कौन सा हो सकता है? सर सर tan प्लस थीटा फोर्थ 2π में भी नेगेटिव होता है ना, और sin sin थीटा क्या? तो sin थीटा भी तो फोर्थ में है। Oh, I'm sorry. I'm sorry. You're right. Sin theta positive भी होना चाहिए ना, जानवी? I'm sorry, you are wrong. Okay. In the meantime, 3π/4 एक वैल्यू है. Can you tell me any other possible angle? तो प्लस 2π 2π. Plus 2π. तो 2π plus 3π/4 भी एक और एंगल होगा. Because 2π इन दोनों के बीच में कोई और एंगल हो सकता है क्या? 3π/4 और 2π plus 3π/4 मतलब फुल रोटेशन के बाद आ जाए, इसके बीच में any other angle that is possible which is satisfying both of them? No, sir. No. तो we are not missing anything. एक 3π/4 होगा, नेक्स्ट वाला 2π plus 3π/4, that is correct आर्यन. फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या होगा? 4π plus 5. जनरलाइज कैसे करूं? 2nπ plus 2nπ plus 3π/4. So the answer is 2nπ plus 3π/4. So दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस अगर आए तो इसका जनरल फॉर्मूला लिख के दिमाग मत खराब करो. सिंपल, दोनों एक साथ कब होगा वो आइडेंटिफाई किया और देन प्रोसीड फर्दर. पर्व 8th वाले का साइन मिस्टेक है. आर्यन, दैट इज एंगल इज राइटली चोजन. कैन यू चूज अ सिंपलर एंगल? Chinar, I'm curious, how did you do it? Which one are we talking? Acha, you must be talking about the 7th one only, I'm guessing. नहीं सर, पहला आंसर 7th का है, दूसरा आंसर 8th का है. Okay, पहला आंसर 7th का कैसा है? हाँ, करेक्ट है. दोनों करेक्ट है चिनार. इब्राहिम करेक्ट है. पर्व ऑल्सो करेक्ट. आर्यन महेश्वरी ऑल्सो करेक्ट. तेरे पास क्या मैथ इक्वेशंस है क्या आर्यन? नहीं सर, और मतलब कंप्यूटर में फीडेड है, ओह अच्छा. जिसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ. मतलब कौन सा कीबोर्ड यूज कर रहा है? लाइक कैसे टाइप कर रहा है थीटा? एक्चुअली सर शॉर्टकट्स मैंने इसमें फीडेड कर रखे हैं, मतलब हाँ. कस्टम होते हैं वो. तो मैंने एक बार वर्चुअल कीबोर्ड से उधर डाला एंड देन स्पेलिंग सेव टाइप कर करके लिया. वो आ जाता है. या जानवी इज राइट. क्या अनिरुद्ध, कितना खराब टाइप करता है तू. डिसिफर करने में ही चला जाता है. अच्छा, 8th का आंसर 5π/3. नहीं गलत है यार अनिरुद्ध. सही. 5π/3 चेक कर कैसे ये आएगा. सर In the meantime, 7th क्वेश्चन किसी और का डाउट है तो पूछो, especially those who have sent me the wrong answer first time. I hope इब्राहिम तेरा क्लियर हो गया ना, जनरल दोनों लिख के फायदा. हाँ सर. एंड जानवी आल्सो इज योर डाउट क्लियर? फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, sin थीटा पॉजिटिव नहीं रहेगा. यस सर. Nidish, that is right. If you can choose a easier looking angle, Nidish and Vedant, that is both of you are right. There is a smaller angle which is smaller in magnitude that can be chosen. Yes sir, 1 minute. ध्रुव, साइन का मिस्टेक है बीच में.
अनिरुद्ध एंगल गलत है, ऋषित एंगल गलत है, वो 6 होगा गलती से 3 बाई। हाँ निधीश राइट, ऋषित करेक्ट। तो -2n पे रखने की जगह 2n पे भी लिख सकता है, बिकॉज n नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है ऋषित। वेल sec theta 2/√3 है, sec theta is positive और cos theta is positive first and fourth quadrants, and cot theta is negative, cot theta is also negative, so we have no other option but to choose the fourth quadrant only, to choose the fourth quadrant only। fourth quadrant में कौन सा एंगल है, एक एंगल तुम्हें तुक्का मारना पड़ेगा, cos theta √3/2 हो या cot theta -√3 है, तो एक एंगल गाइस रहेगा, one of the easiest angles is -π/6, -30 degrees। बहुत लोगों ने 330 डिग्रीज यूज किया, दैट इज आल्सो करेक्ट, 11π/6, बट -π/6 इज एन इजियर लुकिंग आंसर लुकिंग, सो देयरफॉर द आंसर इज 2n π -π/6। वी आर जस्ट एडिंग 2n π। तो अंडरस्टैंड दैट थीटा के वैल्यूज एक एक सर्कल के बाद रिपीट करते रहेंगे, सो दिस इज अ कॉमन थिंग टू ऐड, 2n π ऐड कर देना इज अ वेरी कॉमन थिंग जब रिपीट हो रहे चीजें। तो पीरियोडिसिटी का फायदा ही वो है, पीरियोडिसिटी 2π है, मतलब 2/2 के बाद रिपीट करेंगे वैल्यूज, तो यू कैन जस्ट ऐड 2n π। इसकी आदत डाल दो स्लोली, यू कैन जनरलाइज इट बाय एडिंग 2n π। ट्रिग्नोमेट्री में देयर आर नॉट वन आंसर बट इनफाइनाइट आंसर्स। वेल मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सम, किसी को डाउट है तो नाउ इज द टाइम टू आस्क। चलेगा, आई राइट डाउन मोर सम्स, ट्राई करो। Okay, 2 questions more. There are various ways to do it. Once again, I will discuss it. जानवी 10th वाला मैं थोड़ा सोचूंगा, मुझे थोड़ा वो वियर्ड लग रहा है 10th वाला। टेंथ वाला रॉन्ग है जानवी। सर आई एम रॉन्ग। क्या फर्स्ट टाइम रॉन्ग है क्या? नहीं मेरे को सुनाई नहीं दिया अच्छे से, आपने क्या कहा? यस यू आर रॉन्ग। सर दोनों में? नहीं 10th वाला, ओनली 10th वन। ओ सर मैं और तो जानना भूल ही गई। ठीक है सर, एक और है उसका।
Parv is right, Ibrahim 9th is right, 10th is wrong. 10th, that is one value possible. Is that the only value possible, Ibrahim? So वही सोच रहा हूँ, ज्यादा क्लिक नहीं हुआ इसलिए कुछ भी भेज दिया, ट्राई कर ही रहा हूँ. सर सही है ना? मैथमेटिक इक्वेशंस पे रिले कर ले. सर मैंने जो भेजा वो गलत है, वो मैंने पूरा नहीं लिखा है. Okay, Aryan, I understood. Rishit is right. जानवी यार इसमें थोड़ा सा एरर है. सर उसका 10 होगा सर, 5 नहीं होगा नीचे. हाँ, और दूसरे वाले का? सर और सर क्या सर? दूसरे वाले का भी 2 की जगह 4 रहेगा क्या? मानसी राइट? नो सर. Does n equal to? हाँ सर नीचे 4 होगा. 4 होगा ना? हाँ. और जो पहला वाला है 4n plus or minus 1 को जानवी, you can just write it as 2n plus 1. Can you digest what I have said? Yes sir, I can digest that. Yes, so you can just write 2n plus 1. Ibrahim, there are many more answers. Prabhas, good one. Late है but अच्छा किया. Aryan, both correct. So 2 solution आ रहे हैं लेकिन तो हो सकता है. कर सकते हैं कोई भी. Okay. In the meantime, before the 10th, I'll do the 9th one. 9th one, guys, what are you planning to do? What was the plan? क्या किया तुम लोगों ने? Okay. Since कोई नहीं बता रहे तो I'll proceed with one of my own methods. Sin x is equals to minus cos x हो गया. फिर I'll divide with cos and make it as tan x is equals to minus 1. So tan x equals to minus 1 होगा तो minus 1 can be written as tan 3 pi by 4 is right जानवी, but prefer करेंगे minus pi by 4. हम usually magnitude में smaller angle prefer करेंगे, making the answer as n pi minus pi by 4. If anybody write it as tan 3 pi by 4, they are also correct. They are also correct. General solution like discussed in the last class, it looks different but है same. सर 2n pi minus pi by 4 नहीं होगा? n pi minus pi by 4 होगा because 2n pi minus pi by 4 के पहले tan x फिर से एक और बार -1 होगा. अरे हाँ. जब साइमल्टेनियसली sin cos sin tan ऐसे दो साइमल्टेनियस आते हैं तो 2n pi ऐड कर. सिर्फ एक ही होगा तो वो दो बार होते हैं एक साइकिल में. यस सर. एक ही रेशियो होगा तो. ओके, मानसी इज राइट. इब्राहिम नाउ यू आर राइट. सही है, अच्छा किया. Others are also cracking slowly the 10th question, how to solve it. For those who did not start solving, one of the things that it is highly advisable for you to do right now is दोनों एक trigonometric ratio है and they are separated by equal to sign. The best thing that one can do is do this: sin c minus sin d. sin c minus sin d का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. sin c minus sin d का फॉर्मूला याद करो और यूज करो. sin c minus sin d किसी को याद है? 2 cos c plus d by 2 sin c minus d cos by c plus d by 2 कितना हो गया? 5 theta. 5 theta into sin c minus d by 2. इसके बाद तो तुम लोग सॉल्व कर सकते हो. therefore cos 5 theta is equals to 0 और sin 4 theta is equals to 0. दोनों का equal to 0 करना आता है. I'll just give you 1 minute to complete this solution. किसी और ने कोई और मेथड से अप्रोच किया तो you guys can definitely. सर मैं ट्राई कर रहा था, मतलब पीरियड 2 पाई होता है. पीरियडिसिटी 2 पाई किसका होगा? sin थीटा. सिर्फ sin थीटा का. sin 9 थीटा का पीरियडिसिटी 2 पाई नहीं होगा. सर तो मैं उससे कुछ ट्राई करके कर रहा था एक्चुअली, इसलिए नहीं हुआ. Okay.
Okay. I'll just wait for half a minute more. सर हो गया सर. Okay. Now, आंसर बता सकते हो क्या? कह रहा था आगे. Sir, 2n plus 1 pi by 10 union n pi by 4. Yes. Okay. Now, just a habit which we are doing. एक में n और एक में k use कर रहे हैं. That is not a problem. दोनों बहुत लोग ने n लिखा है, but it's fine. Just a habit. अलग-अलग symbol. Okay. किसी और ने दूसरा मेथड नहीं किया creatively तो I'll just tell you myself the second method and I'll tell you it is not that advisable. This is only the best method possible. Sin C minus sin D. Another method is sin 9 theta is equal to sin theta होगा. So you guys can use sin theta is equal to sin alpha formula straight away. Sin theta equals to sin alpha formula straight away. Sin theta equal to sin alpha कब होगा? Sin theta sin alpha n pi plus into minus 1 to the power n alpha. minus 1 to the power n into theta. So this is the answer. Now the only thing is we would like to have our answer as theta equal to something. We would like to have our answer as theta equal to something. तो theta equal to something करना है. तो theta को left से लेके आएंगे तो m theta plus theta होगा कि minus theta होगा? दो केस लेंगे odd और even. दो केस लेंगे. एक में n is odd और एक में n is even. अभी n is odd, n is even को बुक्स में और एलॉबरेटली बुक्स में तुम लोगों को भी लॉजिकली समझना चाहिए. n is even रहेगा तो n को कोई मल्टीपल 2k करके मान देगा. ठीक है, n को 2k करके मानता हूँ. दूसरे केस में n को odd लेगा तो कुछ 2m plus 1 करके मान रहा हूँ. Where m and k both of them are integers. If n is an even number, then this question will become 9 theta equals to n pi plus minus 1 raised to n will become plus theta and n will also become 2k pi. ये थीटा लेफ्ट साइड आ जाएगा 8 थीटा इक्वल्स टू 2k पाई और थीटा इक्वल्स टू k पाई बाय 4. सेकंड केस 9 थीटा इज इक्वल्स टू 2m प्लस 1 पाई माइनस थीटा. ये थीटा इस साइड आ जाएगा 10 थीटा हो जाएगा और थीटा का वैल्यू 2m प्लस 1 पाई बाय 10. मेथड समझ में आया क्या दूसरा वाला? हाँ सर. दोनों साइन सेम होगा तो यू कैन जस्ट यूज नॉर्मल मेथड व्हिच वी नो एंड देन बस थीटा इक्वल टू के चक्कर में इवन और ऑड दो केसेस लेना पड़ रहा है. If you observe, you are getting exactly the same answers. Okay. यहाँ पे तो अच्छे लकीली सेम आया. कभी-कभी दिखते डिफरेंट है बट है सेम ही. वैल्यूज पुट करोगे तो सेम ही आंसर आ जाएगा. So number of solutions वाले क्वेश्चंस पे you will not make an error. Do you want to write this down or should I give you a next question? So written. I'll write on the board the next one. Sin 5x equals to cos 2x. Sin 5x equals to cos 2x. This is the next question. The answer is not that good looking.
ओके जानवी, तो गलत है। ओ, पिछले सम जैसा ही है, थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या प्लान है गाइस? cos 2x को 1 minus 2 sin सर आप 2 मिनट दोगे क्या ओके सॉल्व करने के लिए? चलेगा। इन द मीन टाइम अभिनव 1 minus 2 sin square x लिख दिया तो क्या लेफ्ट हैंड फिर साइड क्वाड्रेटिक बन सकता है। नहीं, लेफ्ट हैंड साइड sin 5x है ड्यूड। अरे हाँ हाँ सॉरी। तो 5x 2x को वही फॉर्मूला यूज करना इज नॉट एडवाइजेबल। तो अभिनव cos थीटा को sin 90 minus थीटा लिख ले हाँ हाँ सर समझा। और पिछले सम को कॉपी कर। Okay, got variety of answers. I'll just check in sometime, Janvi. सर बस 2 मिनट और सर होने वाला है। I'm waiting, no problem, guys. Stay. As far as you're solving. सर क्या आपने मेरे आंसर के बारे में कुछ कहा? मैं कुछ नहीं बोला, मुझे आंसर याद नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना। ठीक है सर। अभिनव एक आंसर कैसे आ सकता है? नहीं सर और लिख रहा हूँ सर। उन सारे मत लिख दे, जनरलाइज करके लिखना है, वही तो है। समझा ना आइडिया? हाँ सर। You can write multiple general solutions and say that it is union of all of them. You don't need to club all of them if you are getting different cases. सर मेरा चेक करोगे? Okay. मुझे याद नहीं है, but I just can check if it's right or wrong. लग तो सही रहा है। Also इब्राहिम, वो -2n की जगह +2n लिखेंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। Do you know that? हाँ अरे सर वो डालना भूल गया सर, मैंने इधर लिखा है, बुक में लिखा है। हाँ, माइनस लिखना भी गलत नहीं है जो तूने भेजा। लग तो सही रहा है तेरा आंसर। इट्स जस्ट दैट जानवी का डिफरेंट है।
डिफरेंट मेथड। जानवी कैसे किया तूने? What about others? Are you guys doing sin C minus sin D or something else? थोड़ा डिफरेंट किया सर। Okay, बताओ। सर मैंने sin 5x को मतलब या फिर cos 2x को मतलब π/2 माइनस वो किया, हाँ। फिर थीटा इक्वल्स अल्फा वाला फॉर्मूला। हाँ, sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा लिख के दो केसेस ले लिए। हाँ सर। ओके अभिनव। ओके आर्यन। सर सही है या गलत है? देख रहा हूँ यार। सही लग रहा है मुझे, करेक्ट है। सर हो गया सर। हाँ, तू थी नहीं। आई थिंक आई वाज कॉलिंग यू, यू आर अवे फ्रॉम कीबोर्ड। आई वाज आस्किंग हाउ डिड यू डू इट? सर वही किया सर जो इब्राहिम ने कहा। कैन यू टेल स्लोली फर्स्ट क्या किया? sin 5x is equal to sin 90 minus 2x. परफेक्ट। 2 cos, अच्छा इब्राहिम ने ये नहीं किया सर। 2 cos 3x plus 90 by 2। एक सेकेंड। फिर sin c माइनस sin d को प्रेफर करिए ना। हाँ सर। sin c माइनस sin d is equals to 0 गाइस। तो फिर बता 2 cos क्या आया? 3x plus 90 by 2। 2 cos 3x plus pi by 2 by 2। हाँ ऐसे ना। हाँ ऐसा। और sin 7x मतलब 7 by 2x minus pi by 4 0। फेयर एनफ। नेक्स्ट फिर फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो x is equal to 4n plus 1 pi by cos 6। 3x by 2 plus pi by 4 is equals to 0 हुआ तो 3x by 2 plus pi by 4 should be 2n plus 1 pi by 2 I guess, right? Yes sir। तो x का वैल्यू तेरा कुछ और ही भेजा तूने। सर यही आता है सर, इसको सॉल्व करेंगे सर। वो वहां पे हाँ। जाके हाफ मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक सेकंड, पहले क्या 2 से मल्टीप्लाई किया? हाँ सर। 3x plus pi by 2 भी राइट साइड लेके गए क्या? हाँ सर। तो n pi plus 1 minus half। एक सेकंड, ऐसे ना। हाँ ये सर। फिर x हो जाएगा क्या? तो फिर सर माइनस हाफ को अंदर ले जाएंगे ना, तो 4n plus 1 by 2 बचता है। फिर 3 यहाँ पे आ जाएगा तो फिर by 6 हो जाएगा वो। ओके ओके। हाँ करेक्ट है। सही कह रही है। ओके सेकंड वाला यूनियन वाला शायद वो गलत किया शायद। कैन यू टेल मी दैट वन? तो 7x minus pi by 2 is equal to 2n pi। 7x minus pi by 2 equals to n pi ना? सर आपने वो 2 जो यहाँ नीचे ले pi by रखा है 4 ना? तो वहाँ ले गई। क्या? सर ये इक्वल टू n pi हो जाएगा ना? हाँ इक्वल टू k pi। हाँ तो सर मैं 2 को वहीं पे ले गई थी पहले ही, तो मतलब 7x minus pi by 2 is 2n pi ऐसा। हाँ करेक्ट। तो वो हो जाएगा 2k pi प्लस pi by 2। हाँ तो सर 5n pi by 2 ना। 5 की 4n plus 1 into pi by 2 ना। यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है। यस सर। चेक करना मुझे, ऐसा कुछ आ रहा है। नहीं सर सही है, आप सही हो। ओके तो बेसिकली एक साइन एक कॉस होगा तो कॉस को साइन में कन्वर्ट किया नेचुरली, फिर साइन सी माइनस साइन डी अप्लाई किया, साइन सी माइनस साइन डी होगा तो दो फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 0 किया तो ईच फैक्टर इज इक्वल टू 0, फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0, सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0। सो दीस आर द टू थिंग्स व्हिच यू हैव डन। सो दैट इज सिंपल। और लाइक इब्राहिम हैज डन हियर ओनली sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा के साथ किया है, तो थीटा इक्वल टू n pi प्लस माइनस 1 रेज़ टू n इनटू अल्फा, उससे भी सेम ही आंसर आ रहा है। तो जिनका थोड़ा डिफरेंट आया, आई एम क्यूरियस अबाउट दोस पीपल। अभिनव सो फार
चेक किया क्या क्या किया मिस्टेक या तो कुछ और किया? शुड आई हेल्प यू एनीबडी? समझा सर। ओके चलेगा। और थोड़े 2-3 क्वेश्चन लिखता हूँ, थोड़ा सा अपग्रेड कर रहे हैं हम लोग। इक्वेशन सॉल्विंग है मेनली, दिस इज ओनली द क्राइटेरिया ऑफ दिस चैप्टर, एंड ऑफ कोर्स कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस होते जाएंगे, उसको सिंप्लीफाई करके बाय द एंड cos थीटा इक्वल्स टू 0 या cos थीटा इक्वल्स टू हाफ एनकाउंटर करोगे। इधर है, am I erasing this? किसी को डाउट है क्या? एनीबॉडी इन द क्लास? ओके, I'll write down 2-3 questions again. तुम लोग एक साथ आंसर बताओगे तो अच्छा रहेगा। राइट आउट। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 12 है? 12. Thank you. These 3 sums, guys. अगर आज क्लास लेते लेते मीटिंग अगर एंड हो गया तो आई विल कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास। तीनों एक साथ भेजो तो अच्छा रहेगा। सर एक साथ ही है सारे? तो एक एक क्वेश्चन करेक्ट है रॉन्ग है बताऊं या तीनों करेक्ट नहीं है? तीनों करेक्ट नहीं है जानवी। सर तो कौन सा गलत हो गया? I'll not tell you which one। अरे वही दो रॉन्ग है जानवी। तो दो? क्या तू हर बार इतना क्या सरप्राइज होती है? हर बार करेक्ट आंसर आते क्या तेरे? सर शौक आ जाता है सर, इतना प्यार से किया तो भी। आर्यन पिल्ले रॉन्ग है। इब्राहिम दो में से एक रॉन्ग है। सर दो गलत आपने कहा ना? हाँ सर मतलब मेरे सर पहले दो गलत। कौन सा रॉन्ग है वो बता दो ना। अरे ट्राई करो यार, तो दे रहा 3 क्वेश्चन दिए 5 मिनट से ट्राई करो। सर ऐसा हो ही नहीं सकता कि 12 गलत है 13 गलत नहीं है, तो मतलब दो गलत है तो 12 13 है, एक गलत है तो 14 गलत है। पता है तेरा लॉजिक बहुत बकवास सा है। सर 12 और 13 सेम ही है ना? डिस्कस आफ्टर 2 मिनट्स मोर। For those who did not send the answer set, be careful and send the answers.
सर कौन सा गलत है वो बता दो ना 12 और 13 में, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरा दोनों सही है। हाँ वो तो है, एग्जाम में भी यही लगता है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि वेरीफाई करो। वेरीफाई कैसे करो, लाइक छोटे बच्चों जैसे n के वैल्यूज आएंगे 1 2 3 4 5 6 पुट करो, कुछ कुछ x के वैल्यूज आएंगे, सब्स्टिट्यूट करके देखो कि क्या प्रॉब्लम है, क्या ये जेन्युइनली सेटिस्फाई कर रहे कि नहीं। जानवी इब्राहिम, n के वैल्यूज पुट करके देखो और चेक करो। पर्व तेरे भी 2 रॉन्ग है 3 में से। अभिनव 13th वाले में यार n/4 लिखना चाहता है शायद, तूने इंटू 4 क्यों कर दिया? Yes, sir. by 4 है कि by 3 है, that I'm not sure, by कुछ तो कुछ। अच्छा ओह सॉरी सॉरी, जो तूने भेजा पूरा न्यूमरेटर में है शायद, by 12 is for the whole thing। तो सही है, तो सही है, तो सही है। फर्स्ट वाला गलत है। और किसी के आंसर्स? प्रभास, चिनार, आर्यन महेश्वरी, मानसी। सर आगे सर एक बट अभी मिनट टाइप सबके कर रहा गलत हूँ। आ रहे हैं तो चेक कर रहा हूँ बस। हाँ गुड वन। सर एक टाइप कर रहा हूँ। व्हाट अबाउट यू सानवी, साइना? बहुत दिन से तुम लोग कुछ आंसर्स नहीं भेज रहे हो, फॉलो कर रहे हो क्या? हाँ जी सर, बस सॉल्व ही कर रही थी अभी। ओके। सर सबका आंसर नो सोल्यूशन है सर। नहीं नहीं यार, अभी यार तू पका मत अभी। थोड़ा सोचना है तो क्या मैच कर रहे कि सर आप इतना बोलो ना सर, कौन सा गलत है मैं फिर उसके वैल्यूज डालूंगा। अरे 3 ही क्वेश्चन है, तीनों के डाल के देख ले। तूने सर 2 ही 13 भेजे कैसे डालेंगे सर? क्या? अरे एग्जाम में होते तो क्या करते तुम लोग? सर सॉल्व करते हैं सर। सॉल्व करके छोड़ देते हैं इन स्पाइट ऑफ somebody telling that it's the wrong answer। तो थोड़ा बहुत सोचते हैं सर, ओवर थिंकिंग नहीं करना लेकिन उसके ऊपर। सर फिर सब में नो सोल्यूशन आ जाएगा। नहीं सर ये 12th का सही है। नहीं प्रभास। ओके 12th वाला मैं सॉल्व करता हूँ पहले। शुड आई सॉल्व इट? यस सर। यस सर। ये साफ दिख रहा है कौन सा फॉर्मूला है, सबने आई होप यूज किया हो। यस सर। आर्यन महेश्वरी लेस देन ग्रेटर देन मतलब यू मीन टू से नॉट इक्वल टू? यस सर। बट स्टिल इट्स नॉट राइट यार, 3 में से 2 रॉन्ग है तेरे भी। वेदांत नहीं, वेदांत जानवी सुन लो अभी। tan a minus tan b अपॉन 1 plus tan a tan b, यही फॉर्मूला आई होप सब लोग यूज कर रहे हो। tan a minus tan b अपॉन 1 plus tan a tan b। यस तो सर। tan a minus tan b अपॉन 1 plus tan a tan b is basically tan of a minus b। tan of a minus b कितना है? 10x। x। tan x हो जाएगा। The question is just I'll just elaborately write it just for the sake of it। So I'll get tan x equals to 1। tan x अगर 1 है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? n pi plus pi by 4। n pi plus pi by 4, which is the answer which most of them have sent me. But this is a wrong answer. I am telling you right now that n pi plus pi by 4 is a wrong answer. So if since I have told it is wrong, let us do it नीचे like 0 हो what? जाएगा तब। Let us check it out. अगर n का वैल्यू मान लो 0 या 1 हुआ, n का वैल्यू 0 या 1 हुआ, let us check it out। n अगर 0 हुआ तो x का वैल्यू हो जाएगा pi by 4। pi by 4 इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सेटिस्फाई करेगा क्या? pi by 4 इस क्वेश्चन में नो सर। सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं करेगा? pi by 4 सर सेटिस्फाई जाएगा। नीचे tan 5 तो क्या? tan 2x हो क्या बन जाएगा। जाएगा? अच्छे से बोलना अनिरुद्ध, क्या बन tan जाएगा? 2x tan pi by 2। हाँ x का वैल्यू pi by 4 अगर पुट करेंगे तो tan 2x बन जाएगा tan pi by 2। इज tan pi by 2 डिफाइंड? नो।
So this is rejected guys, pi by 4 has been rejected. n अगर 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, pi plus pi by 4 या 5 pi by 4. उस केस में भी 2x will become 5 pi by 2. So it is again an odd multiple of pi by 2. So again that will also be rejected. In fact, every possible value will be rejected because tan 2x is not defined whenever 2x is a multiple of pi by 2 or x is a multiple of pi by 4 जैसा रहेगा, so it is not defined. So the 12th one is no solution. Now basically this tan x, cot x, secant x, cosecant x are huge liabilities in exam. So you always have to check the domain when they are defined, when they are not defined. उनके बहुत सारे नखरे रहते हैं, especially tan common करता है. तो तुम लोग हमेशा डोमेन का ध्यान दो. डोमेन मतलब जहाँ पे क्वेश्चन डिफाइंड है. So 12th answer is no solution. जितने लोगों ने भी भेजा, I hope you have understood. Yes sir. तो मतलब 13 नो सॉल्यूशन नहीं है. 13th का सॉल्यूशन है एक्चुअली. tan square is equal to -1 कैसे आएगा? क्या tan square is equal to -1 तो नो सॉल्यूशन होना चाहिए. कौन से वाले का? 13th. tan square -1 कैसे आया, वो गलत आया तेरा. कैसे? इसको कैसे सॉल्व कर रहा है? tan to theta का फॉर्मूला यूज कर रहा है क्या? Why don't we do it like the 12th sum? हाँ सर. Yes sir. थर्टींथ वन सबने सही भेजा, जितने लोगों ने भी भेजा. सर मेरा सही था. हाँ, everybody was right. 13th sum except अनिरुद्ध. सब मुझे लग रहा था 12th गलत है मेरा यार. मुझे लग रहा था 13 गलत है, इसलिए मैं 12th चेक ही नहीं किया. अब 12th का ही हुआ है ये सब. अभी 2 क्वेश्चन में भी क्या लेजीनेस दिखा रहे हो तुम लोग. तो 12th बहुत इजी दिख रहा था सर, मतलब 13 में फिर भी नंबर्स आ रहे थे थोड़े. वेल 13th sum में tan theta tan to theta राइट साइड जाएगा, तो we will get tan theta plus tan to theta is equals to 1 minus tan theta tan to theta. उसको भी डिवाइड कर देंगे तो अपॉन 1 minus tan theta tan to theta is equals to 1 आएगा. सो यहाँ से आएगा tan a plus b tan 3 theta 1 आएगा. tan 3 theta 1 है तो theta क्या होगा, that you guys can do it of course. n pi by 3 by pi by. That is right. 3 theta is n pi plus pi by 4 और theta is n pi by 3 plus pi by 12. बस एक बार जरा ये चेक कर लो कोई n के लिए कोई डेफिनेशन गलत तो नहीं हो गया. जैसे कि n 0 रहेगा तो pi by 12 है, pi by 12 पे tan theta tan to theta दोनों भी डिफाइंड है. Can you guess try for few more values 0 1 2 3 4 ऐसे करके? Can you check if they are defined or not defined? In fact यहाँ पे हर वैल्यू पे tan theta tan to theta defined ही रहेगा. So making this is only as the final answer. After check we have confirmed that that is the answer. ये चेकिंग का काम तुम लोग का खुद का काम है. नहीं इब्राहिम. ओके सर 14 तो कैसे भी करके नो सॉल्यूशन है. ओके फोर्टीन्थ का नो सॉल्यूशन नहीं है जानवी. आर्यन जो तूने 14th का भेजा था उस पे अगर फर्स्ट कंडीशन गिवन है तो सेकंड कंडीशन की जरूरत ही नहीं है. हाँ जरूरत है एक्चुअली. अनिरुद्ध और अभिनव एक्यूरेट नहीं हो 14th वाला. Ibrahim, that is correct, yeah. Good one that you reached the answer. Aryan Maheshwari, actually तेरा आंसर करेक्ट है पर बहुत ही sophisticatedly लिखा है तूने. You can just write it in a very simpler manner. सर अब इसे यूनिफाई कैसे करना वो मुझे नहीं मालूम. तो तू 14th वाले में पहला जो एक्सप्रेशन लिखा है x equals to उसके सारे पॉसिबिलिटीज लिख दे. n को 1 2 3 4 5 6 डाल के
और उनमें से क्या क्या रिजेक्ट करेगा गिनते जा। ठीक है सर। Okay, 14th question, last question for the day. Sin x upon cos x into cos 3x by 2 is 0. तो गाइस फर्स्ट थिंग नेचुरली यही थॉट आएगा कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा या तो फिर समथिंग बाय समथिंग 0 अगर है तो देयरफॉर न्यूमरेटर हैज टू बी 0, उसमें तो कोई डिबेट नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर हैज टू बी 0 ओनली। तो सबसे पहले गाइस sin x 0 रहेगा तो x will be n pi is right, x will be n pi is right, जो बहुत लोगों ने आंसर्स भेजा है, बट n pi मतलब बेसिकली 0 pi 2 pi 3 pi 4 pi 5 pi 6 pi and so on. These are the values of n pi. These are the values of n pi. Okay. Now, out of these values, we should be careful about something. What should we be careful about? That's it, Aryan Maheshwari. What should we be careful about? So pi. Like, pi matlab, what is the reason of being careful? Why am I being careful? Cos नीचे 0 नहीं होना। डिनोमिनेटर हाँ, denominator Cos क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। 0 नहीं। जीरो नहीं होना चाहिए, अग्रीड, 0 नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर। 0 पे क्या डिनोमिनेटर 0 होगा? नहीं हाँ सर। तो 0 इज एक्सेप्टेड वैल्यू, 0 इज एन एक्सेप्टेड वैल्यू, तो नो सॉल्यूशन तो नहीं है जान। इज पाई एक्सेप्टेड? No. No. Why is pi rejected? डिनोमिनेटर 0 होगा। Cos 3 pi by 2 is Yes, 0. especially the second expression at x equals to pi, this expression will become cos 3 pi by 2. Cos 3 pi by 2 will become 0. So the reason, now I can definitely cancel out pi. What about 2 pi? Yes, it is. Does satisfy or does the denominator 0? It satisfies. It satisfies. Did others also can others also confirm? 2 pi Yes, अगर है तो न्यूमरेटर तो 0 है ही, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है क्या, बस इतना चेक करना है। cos 2 pi 1 होगा, यहाँ पे 2 pi डालेंगे तो cos 3 pi होगा जो कि -1 है, so that is accepted। जानवी अभी आगे देख, फिर 3 pi रिजेक्टेड है कि कंसिडर्ड है? कंसीडर रिजेक्टेड। ऑड Rejected. वैल्यूज रिजेक्ट होंगे। हाँ, अच्छा, अच्छा। 3 pi पे देखो अनिरुद्ध cos 9 pi by 2 हो जाएगा ना, ये यस सर। तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, फिर ये कंसिडर होगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा, लाइक अभिनव सिंह ऑड हैज बीन। तो फाइनल आंसर क्या होगा? n pi बोलना तो गलत है, फाइनल आंसर क्या होगा फिर? ये सारे वैल्यूज मतलब कौन से वैल्यूज? 2n पर। 2n पर। Yes, 2n pi is the final answer when n is an integer. So this is the final answer. So this rejecting values you should be careful in this chapter. In fact, they will just ask you number of solutions in a certain interval. Then it matters how many you are rejecting, how many you are counting. Well, keeping it aside, we'll complete the class for today. Other than that, तुम लोगों को होमवर्क में व्हाट्सएप पे पोस्ट कर दूं या नहीं दूं? कर दो सर, मतलब संडे के बाद कर देंगे। सर कहाँ कल परसों कर दो चलिए। हाँ, कल रात को कर देता हूँ, कल रात तक, ठीक है? यस सर। Yes, Okay, sir. guys. थैंक यू सर, बाय सर। Bye Thank you, bye. sir. Bye, Siddhant. Bye everyone. थैंक यू सर। बाय। Bye. Have a nice day. Sir. All the best for exam.